नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बेहद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस 50-50 रही। 5 सीटें भाजपा ने जीती हैं तो वहीं 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। मोदी के नाम और मनोहर लाल के काम के नारे के बीच राज्य में भाजपा मात्र 5 लोकसभा सीटों करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र सीट तक सिमट कर रह गई है, जबकि कांग्रेस ने भाजपा से 5 सीटें रोहतक, सिरसा, सोनीपत, अंबाला और हिसार छीनकर जबरदस्त तरीके से वापसी की है। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा को नुकसान तो 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हुआ है। भाजपा ने जिन 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है उन सभी पर जीत की हैट्रिक लगाई है। तीसरी बार वो सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटें जीतकर इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सामने तगड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इस बार भाजपा को कम से कम 8 सीटों पर जीत की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटें जीतकर भाजपा की सारी रणनीति को ध्वस्त कर दिया है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 16 महिलाएं थीं। इस प्रकार लोकसभा की 10 सीटों पर कुल 207 पुरुष उम्मीदवार और 16 महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही थी। सोनीपत एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जहां से कोई भी महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं थी। औसतन हर लोकसभा सीट से 22 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। सबसे ज्यादा उम्मीदवार कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर थे, जहां से 31 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, और सबसे कम उम्मीदवार अंबाला लोकसभा सीट पर थे, जहां से सिर्फ 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे थे। बात करें अंबाला लोकसभा सीट की, तो अंबाला लोकसभा सीट से 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से बंतो कटारिया को अपना उम्मीदवार बनाया था, तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट से वरुण चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस सीट पर असली मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही रहा। कांग्रेस पार्टी के वरुण चौधरी को 6,63,657 वोट मिले। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की बंतो कटारिया रही, जिन्हें 6,14,621 वोट मिले। इसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी के पवन रंधावा तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें 23,583 वोट मिले। इस प्रकार अंबाला लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी ने 49,036 वोटों से भारतीय जनता पार्टी से जीत ली है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से 31 उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमा रहे थे, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिंदल और INDIA इंडिया गठबंधन व आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता के बीच ही रहा। नवीन जिंदल का यह चौथा चुनाव है। पहले 2 बार वे कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2014 के चुनाव में हार जाने के बाद वे इस लोकसभा क्षेत्र में नजर नहीं आए थे। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिंदल को 5,42,175 वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन व आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता को 5,13,154 वोट मिले। इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला को 78,708 वोट पड़े। इस प्रकार कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट नवीन जिंदल ने आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता से 29,021 वोटों से जीत ली है। यह एक कड़ा मुकाबला था। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से नवीन जिंदल ने जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन वोट कम मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने यहां से बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। करनाल लोकसभा सीट से 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर चुनाव मैदान में थे। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से दिव्यांशु बुद्धि राजा को
चुनाव मैदान में उतारा था। यह उनका पहला चुनाव था, एक युवा उम्मीदवार थे वो। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, को 7,39,285 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस पार्टी के दिव्यांशु बुद्धि राजा को 5,06,708 वोट पड़े। बहुजन समाज पार्टी के इंदर सिंह तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें 32,508 वोट मिले। इस प्रकार करनाल लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने 2,32,577 2,32,577 वोटों से जीत ली है। इस सीट पर स्टार प्रचारकों का आगमन और मनोहर लाल खट्टर का संगठनात्मक अनुभव चुनाव में कांग्रेस पार्टी के युवा उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा के जोश पर भारी पड़ा। मनोहर लाल ने इस चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की है। बात करें रोहतक लोकसभा सीट की, तो रोहतक लोकसभा सीट से 26 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 2 महिलाएं भी थी। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर थी। भाजपा ने इस सीट से डॉक्टर अरविंद शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव मैदान में उतारा था। वे 3 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। 2005 में रोहतक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मात्र 27 साल की उम्र में वे सांसद बन गए थे। यहां पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा। रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 7,83,578 वोट पड़े, जबकि भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा को 4,38,280 वोट पड़े। जननायक जनता पार्टी के रविंदर तीसरे नंबर पर रहे, जिन्हें 6,250 वोट मिले। इस प्रकार रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से 3,45,298 वोटों से जीत ली है। कांग्रेस पार्टी का यह सबसे बड़ा अंतर है जीत का राज्य में। सोनीपत लोकसभा सीट से 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मोहनलाल बडोली को अपना उम्मीदवार बनाया था। इससे पहले वह 2019 में राई विधानसभा में पहली बार विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे थे। कांग्रेस ने इस सीट से सतपाल ब्रह्मचारी को चुनाव मैदान में उतारा था। सतपाल ब्रह्मचारी भी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हरिद्वार में आश्रम चलाने वाले सतपाल ब्रह्मचारी इस चुनाव में एक नया चेहरा थे। इस लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के सतपाल ब्रह्मचारी को 5,48,682 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहनलाल बडोली को 5,26,866 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के उमेश कुमार रहे, जिन्हें सिर्फ 12,822 वोट मिले। इस प्रकार यह सीट भी कांग्रेस पार्टी ने 21,816 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल बडोली से जीत ली है। बात करें फरीदाबाद लोकसभा सीट की, तो फरीदाबाद लोकसभा सीट से 24 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इस सीट पर भाजपा ने कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया था। वे अभी भी इस सीट पर सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस ने इस सीट से महेंद्र प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। वे लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे थे, लेकिन वे 9 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कृष्णपाल गुर्जर को 7,88,569 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह को 6,15,655 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी के किशन ठाकुर इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे, जिन्हें मात्र 25,206 वोट पड़े। इस प्रकार फरीदाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने 1,72,914 वोटों से कांग्रेस से जीत ली है।
गुरुग्राम लोकसभा सीट की अगर बात करें तो गुरुग्राम लोकसभा सीट से 23 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से राव इंद्रजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। वे पिछले 40 सालों से राजनीति में हैं। पिछले 10 सालों से वे नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और इलाके में उनकी जबरदस्त पकड़ है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से फिल्म अभिनेता राज बब्बर को चुनाव मैदान में उतारा था। वे 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। लेकिन गुड़गांव लोकसभा सीट से वे पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इस लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के राव इंद्रजीत सिंह को 8,08,336 वोट मिले, जबकि इसी सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राज बब्बर को 7,33,257 वोट मिले। तीसरे नंबर पर जननायक जनता पार्टी के राहुल यादव फाजिलपुरिया रहे, जिनको 13,278 वोट मिले। इस प्रकार यह सीट राव इंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से 75,079 वोटों से जीत ली है। वह अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। गुड़गांव लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प और बेहद कड़ा रहा। 4 बार के लगातार विजेता राव इंद्रजीत सिंह कड़े मुकाबले में 5वीं बार भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। हालांकि 5वीं बार उनकी जीत का मार्जिन काफी कम रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अब की बार 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जिनमें से 2 महिलाएं थी। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने धर्मवीर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। वह पिछली 2 लोकसभा से चुनाव जीत चुके थे और 4 बार विधानसभा का चुनाव भी जीत चुके थे। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस सीट से राव दान सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। उनकी भिवानी जन्मभूमि रही है और महेंद्रगढ़ उनकी कर्मभूमि रही है। वे महेंद्रगढ़ से 4 बार विधायक रह चुके हैं। इस लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर सिंह को 5,88,664 वोट मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी के राव दान सिंह को 5,47,154 वोट मिले। जननायक जनता पार्टी के बहादुर सिंह को 15,265 वोट प्राप्त करके वो तीसरे नंबर पर रहे। इस प्रकार यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने 41,510 वोटों से कांग्रेस पार्टी से जीत ली है। इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राव दान सिंह को अपने ही जिले में हार का मुंह देखना पड़ा। राव दान सिंह के लिए यह नतीजा काफी चुकाने वाला रहा है। उन्हें अपनी कर्मभूमि महेंद्रगढ़ से काफी उम्मीद थी, लेकिन परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं रहे। इस बार कांग्रेस ने श्रुति चौधरी की टिकट काटकर राव दान सिंह को इस चुनाव क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा था। सिरसा लोकसभा सीट से 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इस लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अशोक तंवर को चुनावी मैदान में उतारा था। अशोक तंवर ने कांग्रेस से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और पहली बार 2009 में सिरसा से लोकसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन अब वे भाजपा में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने यहां से कुमारी शैलजा को चुनाव मैदान में उतारा था। सिरसा से कुमारी शैलजा 4 बार चुनाव लड़ चुकी है, जिनमें से वह 2 बार चुनाव जीत चुकी है। इसके अलावा वे अंबाला से 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। इस सीट पर असली मुकाबला अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही रहा। इस लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की कुमारी शैलजा को 7,33,823 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अशोक तंवर को 4,65,326 वोट मिले। तीसरे नंबर पर संदीप लोट वाल्मीकि रहे, जो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार थे और इनको 92,453 वोट मिले। इस प्रकार 2,68,497 वोटों से कुमारी शैलजा ने इस सीट से जीत हासिल की। कांग्रेस की दूसरी सबसे बड़ी जीत सिरसा लोकसभा सीट पर हुई है, जहां कुमारी शैलजा ने भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर को
2,68,497 वोटों के भारी अंतर से हराया है। हिसार लोकसभा सीट काफी अहम थी। इस सीट से 28 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 3 महिलाएं थी। इस सीट पर देवीलाल परिवार के 3 सदस्य चुनाव मुकाबले में थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दिया था। वे 2 बार विधायक रह चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने सुनैना चौटाला को टिकट दिया था और इसी प्रकार जननायक जनता पार्टी ने नैना चौटाला को चुनाव मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने यहां से जयप्रकाश को टिकट दिया था। उनके पास 37 साल का राजनीतिक अनुभव है और वो 3 बार सांसद रह चुके हैं। इस लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश को 5,70,424 वोटें मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला को 5,07,043 वोटें मिली। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार देशराज रहे हैं, जिन्हें 26,015 वोटें मिली हैं। इस प्रकार यह सीट कांग्रेस पार्टी ने 63,381 वोटों से रणजीत सिंह चौटाला से जीत ली है। इंडियन नेशनल लोकदल की सुनैना चौटाला को सिर्फ 22,303 वोट मिले हैं, जबकि जननायक जनता पार्टी की नैना चौटाला को 22,032 वोट मिले हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला रहा है और दोनों इस चुनाव में 5-5 सीटें जीतकर बराबर रही हैं। धन्यवाद, नमस्कार।